पूर्व का कोई अच्छा क्रम होगा जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हमको मिल रही है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा। आज स्कंद षष्ठी है और आप सभी को मालूम हो श्रावण महीने की जो स्कंद षष्ठी होती है, स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है, ये पूरे वर्ष में केवल एक दिन श्रावण के महीने में आती है, जिस दिन भगवान शिव जी ने भगवान स्कंद देव को, कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम में जाकर इतने वर दिए थे कि 33 कोटि देवी देवताओं ने भी वरों का भंडार स्कंद देव को प्रदान कर दिया। आज वो स्कंद षष्ठी है। कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है।
जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है। अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहां आप कथा कह रहे हो, जहां मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूं, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए एक कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूं तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहां पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिवजी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करें। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए। उसी तरह, उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से, तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है। सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग है। और जितने शिव भक्त
शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम है। शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा, शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो, कहाँ तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है, शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है, और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना, तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है, तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है, तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति हो। किराए का, अब कितनी बड़ी कृपा है जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप किया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी
ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और दोनों जनी वहाँ रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं। ब्रह्मा जी, तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो। केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक, मृत्यु लोक ऐसा है जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना। चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो, एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते, क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हार। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगे।